टाइम आ गया मम्मी जी। ओ माय गॉड, मुझे जल्दी से बड़ी मम्मी बड़े पापा को बुलाना होगा। बड़ी मम्मी बड़े पापा जल्दी आइए, भाभी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। भैया, मोहित भैया कहाँ हैं आप सब? संध्या और मीनू की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में दौड़े चले आते हैं। संध्या किसी तरह मीनू को संभालती है, वहीं खुशी से पगलाकर महेश। अरे कोकिला, जल्दी से बहू को अस्पताल ले चलो, हमारे वंश का बारिश आने वाला है। मैं दादा बनने वाला हूँ और तुम दादी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। रोशन तू मीरा के साथ रह, वरना ये सब देखकर वो भी परेशान हो जाएगी। और जल्दी से मोहित को गाड़ी निकालने को बोल। जी माँ। रोशन मोहित को गाड़ी निकालने के लिए कहता है और रोशन अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ रुकता है। बाकी सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां मीनू लेबर रूम में जाती है 2 घंटे बाद। भगवान करे मेरे बीवी बच्चे दोनों ठीक रहें। अरे मेरे बहादुर बच्चे, जैसे तू शेर है ऐसे ही मेरा पोता होगा। सब अच्छा होगा, अच्छा सोच। हाँ, मैं तो कह रही हूँ जाकर मिठाई लिया, थोड़ी देर में खबर बस आती ही होगी। अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए तैयार हो जा। बड़ी मम्मी आप तो पहले से ही सोच कर बैठी हैं, घर का चिराग आने वाला है, घर की ज्योति भी तो हो सकती है, और दोनों ही बड़े सौभाग्य की बात है। तुझसे किसी ने राय मांगी कि क्या होगा क्या नहीं? लड़की नहीं लड़का ही होना चाहिए। खुद तो बोझ बनकर हम पर पड़ी हुई है, अब तू चाहती है मेरे बेटे पर भी वही बोझ बने। इतने शुभ मौके पर मूड खराब मत कर। पता नहीं आई भी क्यों है यहाँ। तभी नर्स बाहर आती है। बधाई हो, लड़की हुई है। अरे वाह, मैं बुआ बन गई। भैया और आप पापा। पूरा परिवार एकदम शांत, चेहरे पर निराशा छा जाती है और घूरकर संध्या को देखते हैं। ओह, फिर लड़की। अरे किसका मुंह देख लिया था आज। हमारे खानदान में फिर एक और बोझ आ गया। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। वैसे भी बहू के आसपास ज्यादा भटक रही थी, और कुछ देर पहले की काली जुबान भी तो चली। बेहया, चली जाए यहाँ से। बड़ी मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही है? किसी के बोलने से कुछ चेंज थोड़ी हो जाता है, और इस वक्त भाभी को हमारी जरूरत है। चलिए। सब वार्ड के अंदर जाते हैं, लेकिन संध्या को कोई नहीं आने देता। पापा जी, मोहित, मेरी बच्ची ठीक है ना? अरे ठीक है ठीक है, बस तू जल्दी ठीक हो जा, बाकी बोझ तो पल ही जाएगा। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़कियां कब से बोझ हो गई? वो तो लक्ष्मियां होती हैं, जो घर में खुशियां लाती हैं। लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं, आजकल लड़कियां सिर्फ खर्च करवाती हैं। ये सब इस मनहूस की वजह से हुआ है। खुद तो इसके माँ बाप लड़की छोड़ गए, और तेरे से भी लड़की ही पैदा हुई। अब मेरे घर का वंश कैसे चलेगा? ऐसी बातें सुनकर संध्या को अनाथ महसूस हो रहा था। वो खामोश बोर्ड के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, और आंखों में सिर्फ आंसू थे। माँ बाप तो खुश होते हैं, लेकिन घर के बाकी जने उदास होते हैं। एक बार भी दादा दादी नई बच्ची को अपनी गोद में नहीं लेते, और ना ही सास बहू के ख्याल रखने के लिए आती है। सिर्फ संध्या ही होती है जो बच्चे को संभाल रही होती है, और भाभी को भी खाने पीने की चीज देती है। तब उदास मन से मीनू। संध्या, क्या लड़की होना पाप होता है? लड़कियां तो देवी माँ का स्वरूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, जो घर में ढेर सारी खुशियां लाती हैं। तो फिर मेरी बेटी के आने से ये लोग इतना मायूस क्यों हैं? एक बार भी पापा जी या माँ जी ने इसे अपनी गोद में लेकर आशीर्वाद भी नहीं दिया। सिर्फ हॉस्पिटल में देखा, और माँ जी तो मेरे पास भी नहीं आई। तुम्हारे बारे में तो वो शुरू से ही बोलती थी, और मैं ये भी समझती हूँ कि लड़कियों का आना जाना हर चीज पर कितना पाबंद है, लेकिन अपनी पोती के लिए ऐसा कौन सोचता है? जितनी हैरान आप हैं भाभी, उतनी ही हैरान मैं भी हूँ। पता नहीं कैसे बड़ी मम्मी बड़े पापा को ऐसा लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, दादा दादी की जान होते हैं पोते पोतियां, और लड़के अपना वंश चलाते हैं, लेकिन लड़कियां दूसरों का वंश चलाती हैं। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो ये सब कैसे कंटिन्यू होगा? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो संध्या। मीनू भाभी, मुन्नी सो गई है, मैं अभी छोटी भाभी के पास से भी आती हूँ, वो भी तो गर्भवती है। संध्या फ्रूट्स लेकर मीरा के पास जाती है, जहाँ पहले से ही कोकिला बहू को केसर बादाम दूध देती है। ले बहू, केसर बादाम का दूध पी ले, बच्चा तंदुरुस्त और अच्छा पैदा होगा, हमारे घर का शेर जो आएगा। जी माँ जी। उसके बाद भाभी आप ये सेब खा लेना। मैंने उस कहीं की तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? एक तो तूने लड़की करवा दी है, आके यहाँ पर भी यही चाहती है। जब तक डिलीवरी ना हो जाए मेरी छोटी बहू के आसपास भटकने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बस बहू, मैं अपने वंश के लिए, अपने पोते के लिए बहुत बेताब हूँ, और उस बीच में कोई अड़चन नहीं सहूंगी। तो भी कुछ मत। 2 हफ्ते गुजरते हैं कि मीरा की डिलीवरी भी आ जाती है। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं, और पहले से ही घर वाली लड़का लड़का कर रही थी। इतने में नर्स भी आकर खुशखबरी दे देती है। बधाई हो, घर में शहजादा आया है, लड़का हुआ है।
अरे क्या सच में? अरे मुझे तो पता था मेरे घर का वंश बढ़ाने वाला ही आने वाला है, मेरा पोता आ गया। अरे कोकिला रोशन, तूने तो मेरा घर रोशन कर दिया। अब जल्दी जा मिठाई बांट, यहाँ पर भी और सब जगह। और हाँ, हलवाई वाले को कल का ऑर्डर दे दे, खाना बनाने के लिए गरीबों को दान करना है। जी पापा। अजी आज तो ढोल बजवा दो, घर तक ढोल बजवा के जाएंगे, भगवान ने मेरी सुन ली। दादा दादी फौरन अपने पोते से मिलते हैं, उसे गोद में उठाकर खिलाते हैं। 5 घंटे बाद डिस्चार्ज होता है। कोकिला महेश तुरंत मिठाई बंटवाते हैं, ढोल मंगवाया जाता है, लोग एक दूसरे को मुंह मीठा कराते हैं। नाच नाच कर दादा दादी घर पहुंचते हैं। मीरा जब घर आती है तब कोकिला बहू और बच्चे का स्वागत धूमधाम से करती है, उसकी आरती उतारती है। ये सब देखकर संध्या और मीनू को बहुत अजीब लगता है। घर में खुशी देखकर तो खुश हूँ भाभी, लेकिन ये अलग अलग बर्ताव बहुत अजीब लग रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम्हारे पापा जी के लिए उनके खानदान का चिराग ही सब कुछ है। मेरी बेटी को कोई हक नहीं मिलेगा। बहू आराम से मेरे पोते को कुछ होना नहीं चाहिए। और सर्दी है, हीटर रख दिया तेरे कमरे में, ज्यादा देर भी मत चलाना, बच्चे को परेशानी ना हो। कुछ भी चाहिए हो तो तुरंत आवाज लगा देना, आ जाऊंगी मैं। जी माँ जी, आपकी जैसी दादी पाकर तो मेरा बच्चा खुश रहेगा और ठीक भी, और मुझे चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप हो ना? हाँ ये तो है। 2 दिन बाद मीनू जैसे तैसे अपने बच्चे की मालिश कर रही थी, तब सास आकर, मीनू ये ले आटा, बच्ची के शरीर पर घुमा दे, बाल उतर जाएंगे। माँ जी ये काम तो दादी का होता है ना। आप मेरी बच्ची को उसके पैदा होने के बाद देखने भी नहीं आ रही है, ना गोद में उठाया। ये तो आपकी ही पोती है ना। मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे से ज्यादा जरूरी अभी मीरा और आपका पोता है, लेकिन हैं तो दोनों बच्चे आपके ही। दोनों को बराबर प्यार दीजिए। हाँ तेरे पास नहीं आ रही तो तेरा दिमाग तुझे बकबक कर रहा होगा। तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन तू अच्छे से जानती कि मेरा यहाँ पर ना आने की क्या वजह है। अब अपने पोते को देखूं या इस छोरी को? ये बस एक जिम्मेदारी होती है जिसको कन्यादान पर तू किसी और को दे ही देगी, ये हमारी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरे कान में ये सब बातें संध्या भर रही हो? क्योंकि वो भी तो एक बोझ है, और वो अपना बोझ हल्का करने के लिए कुछ ना कुछ तो इस घर में करेगी ही। ऐसी कड़वी बातें बोलकर कोकिला वहां से खिसक कर अपनी छोटी बहू और पोते के पास चली जाती है। वहां नाच गाना करती है, सब बच्चे को गोद में घुमाते हैं। वहीं मीरा के नाजुक पल में संध्या उसके आंसू पोंछती है। संध्या, मेरी बच्ची का क्या कसूर है अगर वो लड़की बनकर इस घर में आई? अगर ऐसा मम्मी जी के भी माता पिता ने सोचा होता तो आज वो यहाँ होती या हम यहाँ होते। हमारे माता पिता ने तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, लेकिन इस घर में पता नहीं ऐसा क्यों है। मीनू भाभी, बड़ी मम्मी को हमेशा मैंने मम्मी समझा है, लेकिन पता नहीं वो मुझे अपना नहीं मानती। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मम्मी पापा आज होते। मैं अपने ही घर में बोझ बन गई हूँ। अरे पता है ना, तेरी छोटी भाभी की हालत नाजुक है और तेरी बड़ी मम्मी बच्चों को संभाल रही है, तो उससे घर के काम नहीं हो रहे? जाकर रोटी पानी कर, सर्दी हो रही है, अंगीठी जला मेरे कमरे में। जी बड़े पापा। संध्या ठंड में कांपते हुए घर के सारे काम करती है। रोटी बनाते हुए वो घर के दोनों माहौल को महसूस करती है कि एक तरफ कितना निराश था, दूसरी तरफ इतना शोर है कि पोते के नाम अभी से ही जमीन हो गई थी। संध्या के बड़े मम्मी बड़े पापा माता पिता के जाने के बाद से उसे बोझ समझते हैं। बेचारी के पास ज्यादा सुख सुविधा नहीं थी। पतली चटाई पर मामूली कंबल में सोई थी। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी, न कुछ नए कपड़े और ना ही पैसे। भाइयों को कभी कभी तरस आ जाता था तो 100-50 रुपए दे दिया करते थे। भाभियों से भी ज्यादा बात करने की कुछ खास आजादी थी नहीं उसे। वक्त गुजरता है, 5 साल बीत जाते हैं। दोनों बहू के बच्चे 5-5 साल के हो जाते हैं। एक दिन चीनू अपने खिलौने से खेल रही थी, लेकिन अंशु को उसका खिलौना पसंद आ जाता है और उसके खिलौना छीन लेता है। जब वो टूट जाता है तो अंशु तूने मेरा खिलौना क्यों तोड़ दिया? तेरे पास अपना खिलौना नहीं है क्या? वैसे भी दादू दादी तुझे अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं। चुप कर, ये भी मेरा